शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने संयुक्त वाक्य की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखे। इस वीडियो में भी हम संयुक्त वाक्य की परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए संयुक्त वाक्य की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यांश या उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। पिछले वीडियो में समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में और उपवाक्यों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। संयुक्त शब्द का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ होना, यानी संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जुड़े होते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक उपवाक्यों का होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर पिताजी आज दिल्ली जा रहे हैं और चाचा जी कल आ रहे हैं। यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, पिताजी आज दिल्ली जा रहे हैं। अगर इन दोनों उपवाक्यों को हम एक साथ प्रयोग नहीं करते तो ये उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। इसको अलग से अगर हम प्रयोग करते हैं, सिर्फ इतना ही लिखते हैं पिताजी आज दिल्ली जा रहे हैं, तो ये हमारा सरल वाक्य है। इसी प्रकार चाचा जी कल आ रहे हैं, अगर इस उपवाक्य को अलग से हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारा सरल वाक्य है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को हमने संयुक्त वाक्य में प्रयोग किया है, इसलिए ये दोनों उपवाक्य कहलाते हैं और दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनका अलग से स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है, एक दूसरे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते। पिताजी आज दिल्ली जा रहे हैं और यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द है। योजक का अर्थ भी होता है जोड़ने वाला। चाचा जी कल आ रहे हैं, तो दोनों उपवाक्यों को योजक की सहायता से जोड़ देने पर ये पूरा हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, दो कार्य होते हैं और दो उपवाक्य स्वतंत्र या समान महत्व वाले होते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य और, तथा, एवं, या, लेकिन, किंतु, परंतु आदि योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी बाजार गए और मेरे लिए फल लाए। तो यहाँ दो उपवाक्य हैं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र अर्थ को प्रकट करते हैं और बीच में और योजक की सहायता से जुड़े हुए हैं। माताजी नाराज ही नहीं बल्कि दुखी भी है। तो यहाँ पर भी हमारे दो उपवाक्य हैं, माताजी नाराज ही नहीं, माताजी दुखी भी हैं। ये दो उपवाक्य हैं, बल्कि यहाँ पर योजक शब्द है। मैं गया और वह आया। यहाँ मैं गया और वह आया दो उपवाक्य हैं और की सहायता से जुड़े हुए हैं। वह घर गया और पढ़ने लगा। इस उदाहरण में भी दो उपवाक्य और की सहायता से जुड़े हैं। ये सभी उदाहरण संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार का वाक्य है, तो उसके हिसाब से आपने देखना है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। या फिर दूसरी तरह से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको एक सरल वाक्य दे दिया जाएगा और उसको आपने परिवर्तित करना है संयुक्त वाक्य में, या फिर आपको संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा, उसको परिवर्तित करना है सरल वाक्य में। साथ ही संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में भी परिवर्तित करवा सकते हैं। तो परिवर्तन वाले क्वेश्चन भी आते हैं और साथ में पहचान करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमारा अभ्यास हो जाए। परीक्षा में इस तरह के उदाहरण आपके आ सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं किस प्रकार का वाक्य है। अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, परंतु की सहायता से इन्हें जोड़ा गया है। अशोक पुस्तक पढ़ता है और शीला लेख लिख रही है। तो यहाँ पर भी दो उपवाक्य हैं। आप चाय पिएंगे या आपके लिए ठंडा लाऊं। सेम दो उपवाक्य हैं, एक योजक की सहायता से जुड़े हुए हैं। हम लोग घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। मम्मी बीमार थी इसलिए बाजार नहीं गई। इस उदाहरण में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये मिश्रित वाक्य है। मम्मी बीमार थी इसलिए बाजार नहीं गई, उनको लगता है दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं। मम्मी बीमार थी अपने आप में स्वतंत्र है, बाजार नहीं गई अपने आप में स्वतंत्र है। तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य ना होकर संयुक्त वाक्य होगा। भीड़ ने आग लगाई और पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, आप देख सकते हैं। वह मंडी गई और ढेरों फल खरीद लाई। यहाँ पर भी दो उपवाक्य हैं और की सहायता से जुड़े हैं। वह मोटा है पर तेज भागता है। रुचि बाजार गई लेकिन कपड़े खरीदना भूल गई। अमृता ने समझाया और रघु मान गया। उसने परिश्रम किया और सफलता प्राप्त कर ली।
उसने परिश्रम किया और सफलता प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर भी मिश्रित वाक्य नहीं है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ मिश्रित वाक्य है। इस वाक्य को अगर हम इस प्रकार से लिखते, अगर परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त कर लोगे, तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य हो जाता है क्योंकि दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पर आश्रित है। लेकिन इस उदाहरण में हमारे पास दो उपवाक्य स्वतंत्र है। उसने परिश्रम किया, सफलता प्राप्त कर ली, उसने सफलता प्राप्त कर ली। दोनों ही वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। परीक्षा में इसी प्रकार की गलतियाँ होती हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये मिश्रित वाक्य है। तो जब भी हम संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखेंगे तो बड़े ध्यान से देखेंगे क्या दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं कि नहीं करते। थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो बड़े आराम से आप परीक्षाओं में इनको हल कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम मिश्रित वाक्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए परिवर्तन वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको सरल वाक्य दे दिया जाएगा, उसको आपने संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। आपको संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा, उसको आपने सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। सरल वाक्य की परिभाषा और संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम अच्छे से समझ चुके हैं। आइए इन उदाहरणों को करते हैं। बीमार लड़का घर चला गया, ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। इसको हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हमें दो उपवाक्य बनाने हैं। अपने माइंड में हमें रखना होगा कि हमें दो उपवाक्य बनाने हैं जो किसी समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जोड़ने हैं। बीमार लड़का घर चला गया, तो यहाँ पर दो बातें हैं, लड़का बीमार है और घर चला गया है। तो यहाँ से हम अपने दो उपवाक्य बना सकते हैं। लड़का बीमार था इसलिए वह घर चला गया, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया है। यहाँ पर हमें काल का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भूतकाल है तो हमें भूतकाल में ही परिवर्तित करना है। अगर वर्तमान काल में हमारा वाक्य है तो हमें वर्तमान काल में ही परिवर्तित करना है, उसका काल हमें परिवर्तित नहीं करना। बच्चे ने सड़ा हुआ अमरूद खाया, ये सरल वाक्य है। इसमें हमें दो उपवाक्य बनाने होंगे। तो यहाँ पर दो बातें हैं जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। एक तो अमरूद सड़ा हुआ है और साथ में बच्चे ने उसे खाया है। तो इन्हीं दो उपवाक्यों को बनाकर हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। अमरूद सड़ा हुआ था फिर भी लड़के ने खाया, अमरूद सड़ा हुआ था फिर भी बच्चे ने खाया। राम और श्याम दोनों जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो जैसे ही और शब्द को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये समुच्चय बोधक शब्द है और बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसको संयुक्त वाक्य लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, समुच्चय बोधक शब्द है और लेकिन साथ में हमारे दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला होना चाहिए, तभी हम उसको संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, राम और श्याम दोनों जाएंगे, ये सरल वाक्य है। यहाँ पर राम और श्याम को दो शब्दों को जोड़ा गया है, ना कि दो वाक्यों को, इसलिए राम और श्याम दोनों जाएंगे सरल वाक्य है। यहाँ पर राम और श्याम दोनों जाने की बात कर रहे हैं तो इनके हम दो उपवाक्य बना सकते हैं, राम भी जाएगा और श्याम भी जाएगा। तो यहाँ पर और हमारा योजक शब्द है लेकिन दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। लेकिन राम और श्याम के बीच में और शब्द योजक शब्द है लेकिन दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होने चाहिए और सरल वाक्य में दो शब्दों को हम और की सहायता से जोड़ते हैं। अगला उदाहरण है, मुझे फल और सब्जी दोनों खरीदने हैं। ये भी उसी प्रकार का उदाहरण है। इसमें भी हम अक्सर गलती कर देते हैं, और को देखकर संयुक्त वाक्य बताते हैं। लेकिन मुझे फल और सब्जी दोनों खरीदने हैं, ये साधारण वाक्य है। यहाँ पर फल और सब्जी दो शब्दों को और की सहायता से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर फल और सब्जी से हम दो उपवाक्य बना सकते हैं, मुझे फल भी खरीदने हैं और सब्जी भी खरीदनी है। तो यहाँ पर हमने दो उपवाक्यों को और की सहायता से जोड़ दिया है, इसलिए संयुक्त वाक्य बना दिया है। तो जब भी इस प्रकार के उदाहरण आते हैं तो और को देखकर आप संयुक्त वाक्य मत कहिए, पहले इसको देखिए और दो शब्दों के बीच में लगा है या फिर दो वाक्यों के बीच में लगा है। वह खाना बनाते हुए बात कर रही थी, तो ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। इसमें हमें दो उपवाक्य बनाने होंगे, एक तो वो खाना बना रही है और साथ में बात भी कर रही है। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया है कि दो उपवाक्य कैसे बनाने हैं। वह खाना बना रही थी और बात भी कर रही थी, तो यहाँ पर दो उपवाक्यों को हमने और की सहायता से जोड़ दिया है। बच्चा दौड़कर यहाँ आया, सरल वाक्य है। तो यहाँ पर बच्चा दौड़ रहा है और साथ में यहाँ आया, दो बातें हो रही हैं। तो यहाँ से हम अपने दो उपवाक्य बना सकते हैं। बच्चा दौड़ा फिर यहाँ आया, तो फिर यहाँ पर हमने समुच्चय बोधक शब्द लगाया है।
मैं चाय पीकर बाजार जाऊंगा। साधारण वाक्य है, दो बातें हो रही हैं, चाय का पीना और बाजार जाना। तो यहाँ से हमें फिर से हिंट मिल गया है कि किस प्रकार से हम अपने दो उपवाक्य बना सकते हैं। मैं पहले चाय पीऊंगा फिर बाजार जाऊंगा। वह रोते रोते अपनी बात बता रही थी। तो ये भी हमारा सरल वाक्य है, इसको हम बना सकते हैं। वह रो रही थी और अपनी बात भी कह रही थी, या फिर और अपनी बात भी बता रही थी। मैं नाश्ता करके दफ्तर जाऊंगा। तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, मैं पहले नाश्ता करूंगा फिर दफ्तर जाऊंगा। तो हमने देखा सरल वाक्य में दो बातें होती हैं, तो दोनों बातों को हम अलग से उपवाक्य में परिवर्तित कर देंगे और उसके बाद बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। साथ ही एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं, योजक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो योजक शब्द हमें सोच समझ के प्रयोग करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो वाक्य है वो सुनने में अजीब सा लगे। जैसे मैं नाश्ता करके दफ्तर जाऊंगा, मैं पहले नाश्ता करूंगा और दफ्तर जाऊंगा। तो यहाँ पर और से हमें इसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर लिखा गया है मैं नाश्ता करके, जैसे ही मैं नाश्ता पूरा करूंगा तो उसके बाद मैं दफ्तर जाऊंगा, तो यहाँ पर फिर जो शब्द है वो सही बैठता है। तो इसी प्रकार जब भी हम समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करेंगे तो बिना सोचे समझे हम और या तथा नहीं लगाएंगे। हम देखेंगे जो हमारे वाक्य के अर्थ को ज़्यादा स्पष्ट करता है उसी का हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आपको संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा, उससे आपको सरल वाक्य बनाना है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वह बेईमान है इसलिए दुखी रहता है। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, इसलिए की सहायता से जुड़े हुए हैं। अब हमें इन दोनों उपवाक्यों को एक ही वाक्य में मिलाना है और साथ में समुच्चय बोधक शब्द को हटाना है। तो जिस प्रकार सरल वाक्य से हमने दो उपवाक्य बनाए थे, ठीक उसी प्रकार संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में जब हम परिवर्तन करेंगे तो दो उपवाक्यों को मिक्स करके हम एक वाक्य बनाएंगे। वह बेईमान है इसलिए दुखी रहता है। वह बेईमान होने के कारण हमेशा दुखी रहता है। हमेशा शब्द नहीं भी लगाते हैं तो भी ठीक है। वह बेईमान होने के कारण दुखी रहता है। राम नौकरी करेगा अथवा श्याम नौकरी करेगा। यहाँ दो उपवाक्यों को अथवा की सहायता से जोड़ा गया है। अब इन दोनों उपवाक्यों को हमें सरल वाक्य के लिए एक ही वाक्य बनाना होगा और अथवा को हटाना होगा। साथ ही हमारा वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट रूप से प्रकट होना चाहिए। राम अथवा श्याम में कोई एक नौकरी करेगा। तो अथवा को हमने हटाया नहीं, लेकिन राम और श्याम के बीच में लगा दिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, राम और श्याम दो शब्द हैं, लेकिन राम नौकरी करेगा अथवा श्याम नौकरी करेगा, यहाँ पर दो वाक्यों के बीच में हमने अथवा लगाया था। तो जब दो वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन दो शब्दों के बीच में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमारा सरल वाक्य होता है। सीता को भी घर जाना है और गीता को भी घर जाना है। यहाँ पर भी दो उपवाक्य हैं, और की सहायता से हमने इनको जोड़ा है। तो यहाँ पर सीता और गीता दोनों की बातों को मिक्स करना है, एक ही वाक्य बनाना है। सीता और गीता दोनों को घर जाना है। तो इस तरह के वाक्यों में हमें कंफ्यूज नहीं होना कि और का प्रयोग किया गया है। और का प्रयोग हमें समझना है, और दो शब्दों के बीच में जब प्रयोग किया जाता है तो सरल वाक्य होता है। और का प्रयोग जब हम दो वाक्यांश या उपवाक्य के बीच में करते हैं तो वहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है। आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, तो थोड़ा सा अभ्यास आप करेंगे तो आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आइए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, हमें अभी तक याद हो गया है। साथ में समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों में और, एवं, तथा, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए, की, अतः, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वरना, मगर, या, न, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण आप स्वयं देख लीजिएगा। लास्ट के दो उदाहरण आप ध्यान से देखिए। 9th नंबर है, न वह खुद आई न बच्चे को ही भेजा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये मिश्रित वाक्य है, लेकिन यहाँ दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं। वह खुद आई अपने आप में स्वतंत्र है, बच्चे को ही भेजा वह भी अपने आप में स्वतंत्र है। तो इसीलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, तो इसलिए हमें उपवाक्य पे ध्यान देना होगा, क्या वो स्वतंत्र हैं। अगर स्वतंत्र हैं तो संयुक्त वाक्य होगा, अगर निर्भर करते हैं एक दूसरे पर तो वहाँ पर हमारा मिश्रित वाक्य होगा। ठीक इसी प्रकार या तो तुम आ जाना या मुझे बुला लेना, दोनों ही उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं।
तो इसलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य न होके संयुक्त वाक्य है। आशा है आपको समझ आया होगा। वीडियो की रिगार्डिंग कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिश्र वाक्य के बारे में, उसकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।